बीते 17 अप्रैल को दिल्ली के प्रेस क्लब में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र एक साथ आए। यूनिवर्सिटी अंडर सीज के बैनर तले ये छात्र साथ आए थे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय में उनके साथ हुए भेदभाव को खुलकर सबके सामने रखा। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों पर बढ़ती हिंसा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और प्रशासनिक दमन के मुद्दों पर चिंता जाहिर की। इस दौरान देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों ने विश्वविद्यालयों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की आवाज़ों को दबाने और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमलों की आलोचना की। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया। शुरू से ही घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो पत्रकारिता की दुनिया से इतने सारे साथी आज जुड़े और यूनिवर्सिटीज में चल रहे जो अटैक्स हैं, इसको लेकर आप बात पहुंचा रहे हैं आज के भी दौर में, उसके लिए भी आप सभी को मैं लाल सलाम पेश करना चाहूंगा। हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हमला है देश के मेहनतकश आवाम के ऊपर, उसको लेकर जब बातचीत होती है तो उसके हर आयाम के ऊपर नियंत्रण लाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ जब लोकसभा में सेशन में बिल पास किए जाते हैं, उसमें डिबेट बंद किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ पत्रकारिता की दुनिया में भी जो कोई निर्भीक पत्रकारिता के लिए सामने आते हैं, उनको कहीं पर मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पर जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर से लेकर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पत्रकारिता भी आज एक क्राइम है। उसी कगार में आज यूनिवर्सिटियों की अगर हम लोग बात करें, हम लगातार देख रहे हैं कि इस पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वहां पे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला हुआ है, सभी साथी आज जो मौजूद है उसी को लेकर बात रखेंगे। अलग अलग देश के जो केंद्र रहे हैं छात्र आंदोलन के, वहां पर एक निरंतर हमला चल रहा है। उनमें से कुछ चीजें सुर्खियों में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात आती है, जहां पर जब भी छात्र प्रोटेस्ट पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगाकर पिछले 6 साल के अंदर 18 लाख रुपए फाइन में वसूला गया है। वहां पर जहां पर स्टूडेंट यूनियन का अधिकार है, लिंटो कमेटी के आने के बाद से जिस तरीके से अगर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एक बार ले लिया जाए तो वो फिर से कभी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसी को यूज करके जेएनयू जैसे जो केंद्र रहे हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे केंद्रों में भी जो हमला हो रहा है, वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो गुंडे हैं, वो जिस तरीके से वायलेंस करने के लिए उनको छूट दी जाती है, इसी छूट के वजह से, इस इम्प्यूनिटी के वजह से ही संख्या में कम होते हुए भी स्टूडेंट उनको रिजेक्ट कर देने के बावजूद वो लगातार मारपीट में उतरते रहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से वहां पर जब स्टूडेंट्स ने सीए एनआरसी मूवमेंट को याद करते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक तुगलकी फरमान जो वहां के वाइस चांसलर लेकर आते हैं। वाइस चांसलर कहते हैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप आपको सस्पेंड करने के लिए काफी है। जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जामिया 17 का नाम सामने आता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बीईएयू लखनऊ जो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखी हुई यूनिवर्सिटी है, वहां पर जब अम्बेडकर जयंती ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन मांगा जाता है, उसको लेकर उसको पहले तो ठुकराया जाता है और बाद में जब वो स्टूडेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाता है। दिस मुंबई, जहां पर राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए एक दलित शोधार्थी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां तक कि जो वहां के न्यायालय है, वहां वो भी न्याय देने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो गतिविधियां है ये एंटी नेशनल है। हम सबसे पहले अभी देख रहे हैं कि कोर्ट्स में इस तरीके का भाषा छात्रों के लिए पहले बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से तो मोदी सरकार के अंदर नहीं आता है। वहां पर भी जब छात्र अपना यूनियन का मांग उठाते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाता है। बीएचयू में
अंबेडकर जयंती और बाबा साहेब के मार्गदर्शन को आगे लेकर जाते हुए जब एक मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम रखा जाता है, उसको लेकर साथियों को 13 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके का हमला हम इस देश में छात्रों के ऊपर जो आज देख रहे हैं, वो क्यों हम देख रहे हैं, इसको अगर हम समझना चाहें तो मैं याद करना चाहूंगा कुछ समय पहले की 2015 में मोदी सरकार सबसे पहले एक बहुमत के साथ सरकार में आई थी। चुनावी जो विपक्ष था बिखराव में था, उस तरीके के जो लोक संघर्ष थे वो बिखराव में थे, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस इस भाजपा आरएसएस के फांसीवादी सत्ता को मिला, अगर हम याद करें तो वो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाया। जो मॉब लिंचिंग की कगार शुरू हुई उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस निकले वो उभर के आए हमारे देश की यूनिवर्सिटियों से। चाहे वो इसी शहर में जो यूजीसी का हेडक्वार्टर है, स्मृति ईरानी के काल में जब नॉन नेट फेलोशिप को कैंसिल किया गया, हजारों की संख्या में छात्र देश भर से जुटे और यूजीसी बिल्डिंग को 1 महीने के लिए बंद करके नॉन नेट फेलोशिप को वापस लेके आए। इसी मोदी सरकार को झुकना पड़ा था छात्रों की ताकत के सामने। जय भीम, लाल सलाम। मैं फैजान इकबाल, मेरा ताल्लुक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है, जो कि हैदराबाद में है। एक बात तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ जो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजों में जो अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, ये तो लाइमलाइट में आ जाता है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन बहुत अलग अलग जगह छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, छोटी नहीं कहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो न्यू है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है जिसको 24-25 साल हुए हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी आपकी बातों को दबाया जाता है, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाता है। हम क्या मांग रहे थे? हम अपनी यूनिवर्सिटी से अच्छा खाना मांग रहे थे, हम और कुछ नहीं मांग रहे थे, हमारी यही मांग थी। लेकिन इन लोग, ये जो सरकार है, ये इनका ये बनाया हुआ है कि जैसे हम लोग इससे पहले भी लगातार ऐसी एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो सरकार दमन करती है। जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सरकार बहुत गुणगान करती है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो थोपती है, लेकिन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एनएसपी जैसा स्कॉलरशिप, जिससे हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे थे, इसको बंद करती है। और इसको बंद करती है और इस तरह से बताया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो गई है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट है, कोई वजह नहीं बताई जाती है। ये स्मृति ईरानी के टाइम की बात है, और हमारे वाइस चांसलर को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो ब्लैक लिस्ट है यूनिवर्सिटी, तो उनको पद्मश्री क्यों दिया जा रहा है? सोचने की बात है। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया। मेरे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोग यहाँ CNRC में जब जामिया में ऐसा हुआ, तो साउथ में हम लोग खड़े थे, हम लोग ने आवाज उठाई है, जिसका आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग पे अभी हम लोग पे 13 लोगों पे केस दर्ज हुए हैं और 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं था, ये सिर्फ बेसिक राइट्स मांग रहे थे, लेकिन वो लोग टारगेट करके रखे हैं कौन कैसा क्या करना चाह रहा है। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां भी हो रही है, ये भी सब अपने लोगों को भर रहे हैं। जब से मालूम है सैयद अहमद हसन जो आरएसएस के से आए हैं, उनके आने के बाद कोर्सों के नाम पे झांसा देके हमारे एनएसपी को भी रोक दिया गया है। और भी मानव ये सब स्कॉलरशिप, एक माइनॉरिटी के स्टूडेंट जो गरीब तबके से आता है उसके लिए स्कॉलरशिप सबसे बड़ी बात होती है। उसके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप सब बैकबोन की तरह काम करती है, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हैदराबाद जैसे शहर में रह के पढ़ाई करना बहुत कॉस्टली होता है, उसको बंद करना, मेस बिल बार बार उसको इंक्रीज करना बहुत। और जो भी एक्टिविस्ट क्या करिएगा, जो अपना बेसिक राइट्स मांग रहे हैं उस तक को पकड़ना। एक्टिविज्म तो दूर की बात हो गई, एक्टिविज्म को तो वहां छोड़ ही नहीं गए। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने PhD किया है और लंबे समय से वहां पर मैं रहा हूं, और मैंने इस बात को देखा है कि छात्रों का जो है किसी न किसी मामले में दमन जरूर किया जाता है। हमारे इसी हाल में हमारे साथी पंकज बेला भी बैठे हुए हैं। जब हम लोग 9 अक्टूबर 2019 को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि को जूनियर्स के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसी रात को लगभग 8:15 बजे प्रोग्राम समाप्त होता है
और उसी रात में ही, जबकि आप सभी को पता है विश्वविद्यालय का जो टाइम है 6 बजे के बाद में कार्यालय बंद हो जाते हैं, तो उसके 8:15 बजे हम लोग का प्रोग्राम समाप्त होता है, तो उसी रात में जो है इस तरीके का आदेश जो है निकाल दिया जाता है, जिसमें 3 ओबीसी और 3 एससी के जो है छात्र हैं। उस कार्यक्रम में जनरल्स के भी लोग थे। आखिर खासकर टारगेट करके ओबीसी एससी को ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है कैंपस में, हम इस बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखें कि एमजीएचवी में प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ में बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, अपने ताल्लुकात को पेश करते हैं, और वहीं जब कैंपस में आते हैं तो जिस तरीके से भगवाकरण किया जाता है और खासकर छात्रों को और प्रोफेसर्स को डराया जाता है। और उसमें जो मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज से रहा हूं, मैंने थीसिस को अपना जमा कर दिया। थीसिस जमा करने के बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट ये कहता है विदिन 15 दिन के अंदर जो है चेक होने के लिए चली जाएगी, लेकिन जो है हमारी जो एचओडी डॉक्टर सुप्रिया पाठक, उन्होंने 3 महीने 15 दिन तक जो है 3 महीने 11 दिन तक जो है थीसिस को नहीं भेजा, और बाद में कहते हैं कि आपके गाइड चेंज किए जाएंगे। उसको लेकर के रिसर्च एथिक्स के तहत मैंने पूरा आंदोलन किया। आंदोलन पे एबीवीपी के आरएसएस के लोगों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंतस सर्वानंद और विवेक मिश्रा जो है गंभीर रूप से घायल हुए। जो मेरा मोबाइल जो इससे लाइव चल रहा था 11:45 मेरे मोबाइल पे है, मेरा मोबाइल भी टूट गया था। तो कहने का ये है कि किस तरीके से छात्रों मेरे साथ में जो लोग सहयोग कर रहे थे उनको कारण बताओ नोटिस जो है दे दिया गया। इसके बाद में रजनीश कुमार शुक्ल के दौरान ही नियुक्तियों में यहाँ धांधली जो है बड़े पैमाने पर हुई है। 25 से लगभग 45 लाख तक की ऐसा लोगों का कहना है कि जो है पैसे लिए गए हैं, और नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण का जो मामला जो उजागर हुआ था, व्हाट्सएप जो चैटिंग थी वो भी वायरल हुआ था, जो काफी लंबे समय तक जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सुर्खियों में आ रहा है। तो ये पूरा एक दिखाता है कि किस तरीके से हर जगह कैंपस में जो लोग आवाज को उठा रहे हैं उनको किस तरीके से दमन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में रजनीश कुमार शुक्ल को 14 अगस्त 2023 को जो कैंपस से जाते हैं, उसके बाद में विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इसमें दिया हुआ है, जो 7 जो क्लास है उसके तहत कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स जो है बीसी के चार्ज पर होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है आईएम नागपुर के जो है भीमराव मैत्री को जो है नियुक्त किया जाता है। उसी का विरोध जो है हम लोग 26 जनवरी 2024 को मैं और राजेश कुमार यादव कर रहे थे, इनलीगल वीसी गो बैक का नारा, और उसमें हम लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया से जो लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, इलाहाबाद से एक हमारे साथी रामचंद्र और विवेक मिश्रा जो स्नातक के वहीं पर थे, और सभी को उसी दिन जो है ये नोटिस मतलब जो है जारी कर दिए जाते हैं। 5 लोगों के हमारे पास में ये नोटिस हैं, नोटिस जारी कर दिए जाते हैं कि मतलब आप लोगों ने जो है कैंपस में जो है ध्वजारोहण को व्यवधान पैदा किया है, जबकि ध्वजारोहण फहरा दिया गया था, राष्ट्रगान हो गया था। उसके बाद में यहाँ जो इलीगल बीसी था उसका हम लोगों ने विरोध किया था। इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति को और जिलाधिकारी वर्धा के माध्यम से राष्ट्रपति को और कुल सचिव और वीसी को भी हम लोग लेटर दे चुके थे कि अगर जो इलीगल बीसी है उनके द्वारा ध्वजारोहण होता है तो इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन प्रशासन जो है चुप रहा। एक तरफ ये कहता है कि जो है आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा विश्वविद्यालय की छवि को खराब करते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली में प्रेस मीडिया के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ पूरे देश के विश्वविद्यालयों को कि आखिर आप लोग छात्रों की आवाज को जो है दबाने काम करते हैं। जो छात्रों के जो भी मूलभूत अधिकार है उसके लिए कोई मांग करते हैं, तो क्या आप जो है मीडिया में और जो है विश्वविद्यालय की छवि को खराब नहीं कर रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जैसा कि सब स्पीकर्स ने बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में जैसे डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है, तो हम देखते हैं जो पूरा इंडिया का जो नेचर है, जो पूरे कंट्री का नेचर है, जिस तरह से ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिज्म राइज पर है, उसी तरह का ही नेचर यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज कोई आइसोलेटेड स्पेसेस नहीं है, उसी तरह का ही दमन या उसी तरह की चीजें ही यूनिवर्सिटीज में है, जिसके अगेंस्ट में जो भी चीजें चल रही है कंट्री में, यूनिवर्सिटीज में एक स्टूडेंट जो आवाज उठा रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको दबाना
क्योंकि स्टूडेंट्स के वजह से ये चीज़ें बाहर आ रही है या फिर लोगों तक जा रही है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। तो अगर हम जैसे मैं BHU के बारे में बात करूंगी, तो BHU के बारे में बात करने के लिए जो यूपी, उत्तर प्रदेश और वाराणसी का नेचर है, उसी से रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि किस तरह से योगी गवर्नमेंट जो है यूपी में, वो उसका जो किस तरह से माइनॉरिटीज पर जो अटैक है, जो फैसिज्म है, किस तरह से वो बढ़ रहा है, जो पूरा बुलडोजर राज उन्होंने क्रिएट किया है, जिससे कि लगातार जो मुस्लिम्स और दलित्स है उनकी बस्तियों में, उनकी जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और एक मतलब माइनॉरिटीज पर अटैक के साथ साथ ये एक इंपीरियलिस्ट एजेंडा की तरह भी काम कर रहा है, जहां पर वो उस तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर उस तरह से डेवलपमेंट, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, उसका मॉडल जो वो दे रहा है। जैसे हम देखते हैं कि वाराणसी में भी जो काशी विश्वनाथ टेम्पल को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों लोगों का एविक्शन किया गया और उसको जो पूरा नेशनल एक अटेंशन दिया गया। और उसके साथ हम देखते हैं उसमें जो कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व है, अर्नस्ट एंड यंग की तरह जो मोनोपोली इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो इस तरह से जो पूरा सामंती जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, उसको जो इस तरह के कॉर्पोरेट्स है उनको उनके फायदे के लिए उसको यूज किया जा रहा है। जो पूरा नेक्सस है वो हम देख सकते हैं यूपी में भी और वाराणसी में भी। छात्रों ने सरकार से विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विचारों की रक्षा करने, छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ ही शैक्षिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने की अपील की। जिस तरीके से देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र एक साथ आए हैं, आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों के भीतर छात्रों के विरोध की आवाज़ और मजबूती से सामने आ सकती है। दलित दस्तक के लिए सुशांत गौरव नेगी की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।